देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। रिश्वतखोर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू के कुटवा में जूनियर असिस्टेंट को 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने और कबूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुटवा के बिलावर में महकमा समाजी बहबूद के एक जूनियर असिस्टेंट को रियासती शादी की इमदाद से मुंसलिक 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने और कबूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। एसीबी का कहना है कि मुलजिम को ट्रैप ऑपरेशन के दौरान रंगे हाथों पकड़ा गया। एक बयान में तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू ने FIR नंबर 3/2026 बराए इंसदाद बदअनवानी एक्ट 1988 के तहत सरकारी मुलाजिम यानी देसराज जूनियर असिस्टेंट जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में तैनात हैं के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया और कुटवा से गैर कानूनी मुतालबा को कबूल किया। उन्होंने कहा, शिकायत कुनंदा से अपनी बेटी की शादी के लिए, जिसकी शादी 16 अप्रैल को तयशुदा है, के लिए स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत इमदाद जारी करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा मुलजिम ने गुफ्तो शनीद के बाद जरूरी काम करने के लिए शिकायत कुनंदा से 5,000 रुपए बतौर रिश्वत वसूल करने पर रजामंदी जाहिर की। शिकायत कुनंदा ने पहले ही मज़कूरा मुलजिम को 1,500 रुपए बतौर रिश्वत अदा कर दिए थे और अब दोबारा बातचीत के बाद वो स्कीम के तहत 50,000 की इमदाद के लिए मजीद 3,000 रुपए की रकम का मुतालबा कर रहा है। बयान के मुताबिक चूँकि शिकायत कुनंदा रिश्वत देना नहीं चाहता था और उसी के मुताबिक उसने मुलजिम सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू करने पर मजबूर हो गए थे और इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। गुज़श्ता माह जम्मू में साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुआ कातिलाना हमला दरअसल अब्दुल्ला खानदान के खिलाफ पुरानी दुश्मनी का नतीजा बताया जा रहा है। हमलावर के खानदान को उस वक्त जमीन से हाथ धोना पड़ा था जब फारूक के वालिद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में ज़रूरी इस्लाहात को नाफिज किया था। फारूक अब्दुल्ला 11 मार्च की रात जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में रियल पार्क बैंक्वेट हॉल में एक शादी की तकरीब के दौरान कातिलाना हमले में उस वक्त बाल बच गए जब कमल सिंह जमवाल नामी एक 60 साल शहरी ने उन पर नजदीक से गोली चलाकर उन्हें हलाक करने की कोशिश की। इस वाक़े ने सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं ने कार्रवाई का भी मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक पुलिस तहकीकात में ये बात सामने आई है कि हमलावर जमवाल 1947 और 1951 के बाद कश्मीर में होने वाली तब्दीलियों से नाराज था, क्योंकि इस दौरान उसके खानदान को जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में ज़रूरी इस्लाहात की वजह से जमीन से हाथ धोना पड़ा था। एक ज़राए से मालूम हुआ है कि जमवाल ने दिल में शेख अब्दुल्ला को अपनी जमीन के नुकसान का रास्त जिम्मेदार ठहराया और अब्दुल्ला खानदान के खिलाफ उसमें नफरत पैदा हो गई। इसी का बदला लेने के लिए उसने फारूक अब्दुल्ला पर कातिलाना हमला किया। रूस यूक्रेन जंग के दौरान जम्मू कश्मीर के एक और नौजवान की हलाकत ने जम्मू में शदीद तशवीश और गम गुस्से की फिजा पैदा कर दी है। जम्मू के पालनवाला इलाके से ताल्लुक रखने वाले 23 साल सचिन खजूरिया इस जंग में जान की बाजी हार गए, जो हालिया हफ्तों में इस नवियत का दूसरा अफसोसनाक वाकया है। इत्तलात के मुताबिक सचिन खजूरिया तालीम के सिलसिले में स्टडी वीजा पर रूस गए थे। एलखाना का इल्जाम है कि वहाँ उन्हें गैर जंगी हेल्पर की मुलाजिमत की फरेब दिया गया, लेकिन बादस उन्हें बराह रास्त जंगी महाज पर भेज दिया गया। इतवार के रोज जब उनका जज्दी खाक जम्मू पहुंचा तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया और फिजा सोगवार हो गई। एलखाना का कहना है कि सचिन को बैंकर से मुतालिक काम देने का वादा किया गया था, ताहम हकीकत में उन्हें खतरनाक जंगी इलाकों में तैनात कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांधरबल झड़प की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म देकर सही काम की बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हकाइक जल्द सामने आए और खानदान को इंसाफ मिले। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में बहाली इमदाद स्कीम RAS के तहत सरकारी मुलाजिमत के ऑर्डर्स की तकसीम के सिलसिले में एक सरकारी तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल झड़प की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की हिमायत की। अदालती तहकीकात के ख्वाहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साजों के बारे में मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा, जुडिशियल इंक्वायरी में बहुत वक्त लगता है, तहकीकात के लिए बैठाना और रिटायर्ड जज तक पहुंचना मुश्किल है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हकाइक जल्द सामने आए और खानदान को इंसाफ मिले।
जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कायम कौमी तहकीकाती एजेंसी की खसूसी अदालत ने पीर के रोज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर और पुलवामा से मुंतखब MLA वहीदुर रहमान परा के खिलाफ UAPA केस में इस्तिगासा के शवाहिद रिकॉर्ड करने की कार्रवाई मुअख्खर कर दी है, क्योंकि इस्तिगासा का कोई भी गवाह अदालत में पेश नहीं हुआ। ये मुकदमा एडिशनल सेशन जज नाडा पोटा की अदालत में पेश हुआ, जो प्रिंसिपल सेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में बतौर खसूसी NIA अदालत काम कर रही है। अदालती कार्रवाई के मुताबिक मुल्जिम के वकील अदालत में मौजूद थे, लेकिन तहकीकाती एजेंसी की तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। मुख्तसर अदालती नोट में लिखा गया, NC मौजूद, मुल्जिम का वकील मौजूद, कोई गवाह पेश नहीं हुआ। इस्तिगासा के शवाहिद के लिए तारीख मुकर्रर की जाए। अदालत ने केस की अगली समाअत 21 मई 2026 को मुकर्रर की है, जहां इस्तिगासा के शवाहिद पेश किए जाएंगे। हैदराबाद शहर के मसरूफ इलाके माधापुर में हफ्ते के निस्फ शब एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर सवार खातून को टक्कर मारकर तकरीबन 5 किलोमीटर तक घसीटा, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक ये वाकया माइंड स्पेस अंडरपास के करीब पेश आया, जहां 26 साल अब्दुल बासित और उनकी 22 साल अहलिया आयशा स्कूटी पर सवार होकर कोकटपली से फिल्म देखने के बाद महुशरम में अपने घर वापस जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद दोनों मियां बीवी गाड़ी के नीचे फंस गए, ताहम ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय उसे जोबली हिल्स की जानिब दौड़ाता रहा। वाकया उस वक्त मंजराम पर आया जब कुछ नौजवानों ने गाड़ी को स्कूटी समेत घसीटते हुए देखा और उसका ताक़ुब किया। कई किलोमीटर पीछा करने के बाद उन्होंने ट्रक को रोक लिया, ताहम ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि उसका मुआविन मकामी अफराद के हथे छिड़ गया, जिसे तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोनों जख्मियों को फौरी तौर पर AIG हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें आयशा को मुर्दा करार दे दिया। बीजेपी का मुसलमानों और दीगर अक़लियतियों के खिलाफ होने का दावा मुकम्मल तौर पर गलत है की बात करते हुए मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी पार्टी हिंदुस्तानी रिवायत और आलमी बहबूद के अकीदे पर यकीन रखती है। पार्टी के यौम तासीस पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी न ज़ात परस्त है और न ही फिरका परस्त। उन्होंने मजीद कहा कि मुखालिफिन ने उसे गुज़श्ता कई दिहाइयों से बदनाम करने की कोशिश की है। खिताब में उन्होंने कहा, बीजेपी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हमारी पार्टी का मानना है कि लोगों की इबादत के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं और हर शख्स को अपने मजहब की पैरवी करने का हक है। इबादत के मुख्तलिफ तरीके होने के बावजूद हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारी सकाफत, तारीख और वर्सा एक है। उन्होंने कहा कि गलत मालूमात फैलाई गई कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका ताल्लुक एक मखसूस जात से है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने हिंद पाक सरहद के पार ड्रोन के जरिए हथियारों और गोला बारूद की स्मगलिंग की तहकीकात शुरू की है, जिसमें मुल्क में दहशतगर्दाना हमलों को अंजाम देने के मकसद से एक बड़ी साजिश का शुबा है। हुकाम के मुताबिक मरकजी वज़ारत दाखिला की हिदायत पर अमल करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी ने पाकिस्तान में मुकीम एक दहशतगर्द कारकुन जसवीर चौधरी, उसके हिंदुस्तानी साथी शुभम कुमार और दीगर नामालूम अफराद के मुबैना किरदार की तहकीकात के लिए एक मुकदमा दर्ज किया है। रियासती स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर को मुसद्दिका इत्तला मिली कि चौधरी की हिदायत पर उसके हिंदुस्तानी साथियों ने असले, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज आलात IED की एक बड़ी खेप हासिल की, जो ड्रोन्स के जरिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान सरहद के पार गिराई गई, जिसका मकसद दिल्ली और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाके करना था। इस सिलसिले में रियासती पुलिस ने 10 फरवरी को FIR दर्ज की थी। अपने हुक्म में वज़ारत दाखिला ने कहा कि यह मुकदमा एक मुजरिमाना साजिश से मुतालिक है, जिसे गैर मुल्की अंसर ने हथियारों, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल के साथ हिंदुस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए बनाया था। जिला शोपियान में पीर के रोज ट्रैक्टर मालिकान और ड्राइवरों की एक बड़ी तादाद ने अपने मुतालबात के हक में जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने मकामी दरियाओं और नालों से रेत व बाजरी निकालने, रिवरबेड माइनिंग की दोबारा इजाजत देने का मुतालबा करते हुए कहा कि मौजूदा पाबंदियों ने उनके रोजगार को शदीद मुतासिर कर दिया है। जिला शोपियान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले ट्रैक्टर मालिकान ने अपने ट्रैक्टरों समेत किलर के मुआशरा इलाके में जमा होकर खामोश एहतजाज किया। उनका कहना था कि उन्हें बिलाजवाज तौर पर माइनिंग सरगर्मियों से रोका जा रहा है, जिससे उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। इस मौके पर मुतअद्दिद मुजाहिरीन ने खुलकर अपने मसाइल बयान किए और इंतजामिया से अपील की कि माइनिंग के शोबे से वाबस्ता तमाम अफराद के लिए यकसां पॉलिसी इख्तियार की जाए।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर करोड़ के करीब पत्थर की जद में आने के बाद एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रामबन का जाती मुहाफिज जख्मी हो गया। जख्मी पुलिस एहलकार की शिनाख्त रविंदर सिंह के तौर पर हुई है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस का सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है। हुकाम ने बताया कि सिंह एडिशनल एसपी रामबन मुजीबुर रहमान के हिफाजती तफसीलात का हिस्सा थे, जो इलाके में हालिया लैंड स्लाइडिंग के बाद हाईवे पर जारी बहाली के काम की निगरानी करने वाले मकाम पर मौजूद थे। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक पहाड़ी से पत्थर नीचे गिरने लगे और उनमें से एक पीएसओ पर जा लगा, जिससे वो जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। उधर जम्मू से जिला पुलिस लाइन से पुलवामा जाने वाली पुलिस की गाड़ी पर रामबन में क्रोल लैंड स्लाइडिंग के करीब पत्थर टकरा गए। हुकाम के मुताबिक गाड़ी मुतासरा इलाके में अचानक पत्थरों की जद में आ गई, जिससे नुकसान हुआ। ताहम गाड़ी में मौजूद तमाम पुलिस एहलकार बाल बाल बच गए और कोई जख्मी नहीं हुआ। हुकाम ने बताया कि रामबन के क्रोल इलाके में लैंड स्लाइडिंग और पथराव से खतरा लाहक है और मुसाफिरों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। महज एक दिन अच्छी खासी धूप निकलने के बाद महकमा मौसमियात ने नया मौसमी कैलेंडर जारी करते हुए 7 और 8 अप्रैल को फिर से तेज हवाओं के साथ वसी पैमाने पर मैदानी इलाकों में बारिशों और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशेनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा, जिसके बाद 11 से 16 अप्रैल तक मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर मौसमी तब्दीली का इम्कान जाहिर करते हुए 7 अप्रैल की दोपहर से मौसमी तब्दीली में इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने बताया कि 6 अप्रैल को जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ हल्की बारिश के कुछ मकामात पर मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि 7 और 8 अप्रैल को आमतौर पर अबरालूद और अक्सर मकामात पर वक्फे से हल्की से एतदाल पसंद बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने कहा कि जम्मू और कश्मीर सूबा में चंद मकामात पर दरमियानी से मूसलाधार बारिश और चंद बालाई पर हल्की से दरमियानी बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 10 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का खदशा है, जबकि चंद मकामात पर गिरजो चमक के साथ तेज हवाओं 50 से 40 किलोमीटर फी घंटा चलने का इम्कान है। महकमा की एडवाइजरी के मुताबिक मुख्तसर मुद्दत के लिए शदीद मूसलाधार बारिश से चंद खतरनाक मकामात पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग और चंद नशीबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है।